अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में हम आपके लिए समय दर समय बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष के वीडियोस लेकर आते हैं, जिनसे आपके जीवन को सरल और सफल बनाने का जो हमारा प्रयास है, उसमें हमें लगता है कि हम काफी आगे चल रहे हैं। आपका प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं 2025 में जो राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन, उसमें से केतु का वीडियो, राहु का वीडियो भी हम ला चुके हैं हमारे चैनल पर। यहीं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु क्या क्या लेकर आएगा आप सब लोगों के लिए इस ट्रांजिट के 18 महीनों में। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है साथियों, जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, जहां पहचान बनाना नहीं, खुद को भुलाना जरूरी हो जाता है। 2025 में केतु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जहां राज है वहां अब विरक्ति होगी, जहां स्पॉटलाइट थी वहां अब मौन उतरेगा, जहां मैं हूं की गूंज थी वहां मैं नहीं की सच्चाई सामने आने वाली है। केतु द मोक्षा नोड वो ग्रह है जो हमें छीन कर देता है और जो चुप रहकर सबसे गहरी बात कह देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे केतु क्या है और यह आपकी आत्मा को कैसे पुकारता है। सिंह राशि में केतु का प्रवेश क्यों है इतना रहस्यमय, यह भी जानेंगे। सभी 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी जानेंगे। और कैसे करें इस ईगो डिसोल्यूशन को स्वीकार, ताकि वो आपको मोक्ष की ओर ले जा सके। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो भीड़ से नहीं, आपके भीतर से शुरू होती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्योतिषीय सत्संग की। केतु का ट्रांजिट इन लियो 2025 से 26, द जर्नी फ्रॉम ईगो टू एम्प्टीनेस। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी लाइफ में कुछ अधूरा सा है? कोई तलाश जो पूरी नहीं हो रही, कोई दिशा जो दिख तो रही है लेकिन पैर वहां चल ही नहीं पा रहे। तो हो सकता है आप पर केतु की छाया पड़ चुकी हो। केतु मोक्ष का नॉड है, अदृश्य है, लेकिन सबसे गहरा ग्रह केतु कोई आम ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। यानी एक ऐसा बिंदु जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी पकड़ बहुत गहरी होती है। अगर राहु हमें दुनिया की ओर खींचता है, मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ, तो केतु हमें दुनिया से मुक्त करने आता है। वो हमें वो चीजें छीनकर सिखाता है कि हम सबने ज्यादा पकड़कर कोई गलती कर दी है। चीजों को पकड़कर मत बैठिए, कुछ भी आपका नहीं है, सब नश्वर है। वो जीवन के गूढ़ रहस्यों, विच्छेदन, त्याग, सैक्रिफाइस और मोक्ष का मार्गदर्शक बनकर आपके जीवन में आता है। अब सोचिए, जब त्याग का ग्रह, द प्लैनेट ऑफ सैक्रिफाइस केतु प्रवेश कर रहा है, अहंकार, फेम, पहचान, राजशाही, आत्म अभिव्यक्ति की राशि सिंह राशि में, लियो में, इगोइस्टिक, गुरूर वाली राशि में, तो क्या होगा? लियो यानी कि आई एम, मैं हूं। केतु यानी कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझसे ऊपर परमात्मा बहुत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये एक टकराव नहीं है, ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें हमारी ईगो, हमारी अथॉरिटी, हमारी लीडरशिप, हमारा फेम और हमारी सेल्फ इमेज की अग्नि में केतु वैराग्य का जल छिड़क देगा। आपको ऐसा लग सकता है कि जो चीजें बहुत पहले मायने रखती थी अब बेकार की लगने लगी हैं। आप खुद की पहचान पर ही सवाल लगाने लगेंगे। क्या वाकई में मैं वो हूं जो मैं दिख रहा हूं? ऐसा सवाल आपके मन में आएगा। यह ट्रांजिट आपको भीड़ से हटकर सोचने, अपने भीतर झांकने और किसी आत्मिक खोज की ओर खींच लेगा। केतु का ट्रांजिट सिर्फ एक गोचर नहीं है साथियों, एक कर्म का टेस्ट है, परीक्षा है। यह वो समय होता है जब जीवन आपको धीमा कर देता है, ताकि आप वो सुन सको जो तेजी से मिस हो गया था। जब जिंदगी बहुत फास्ट चलती है, मजा आता है,
भागता रहता है आदमी, सुनता नहीं, देखता नहीं अगल बगल में क्या हो रहा है। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज दिखती है उसे, स्पीड। और अब जब केतु का टाइम आएगा तो रुकने का, सुनने का, महसूस करने का, एहसास करने का, दोबारा सोचने का मौका भी लगेगा और मजबूरी भी होगी। ये ट्रांजिट अक्सर आइडेंटिटी का लॉस देगा, रोल कंफ्यूजन देता है, या फिर डायरेक्शनल एम्प्टीनेस के रूप में शुरू हो जाता है। लेकिन यही अंत में बन जाता है द अवेकनिंग मूवमेंट। लास्ट में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो, फ्री हो जाते हो चीजों से, मोह से, माया से। तो क्या हम तैयार हैं इसके लिए, अपने आप को खोने के लिए, ताकि खुद को नए रूप में पा सकें, अपनी ईगो को छोड़ने के लिए, ताकि आत्मा की सच्ची आवाज सुन सके। 8वीं राशि केतु की होती है, 8वीं राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है। आप नए रूप में आ जाते हो, आपको विश्वास नहीं होता, लोग देखते कहते ये वही है, ये तो बिल्कुल काया पलट हो चुकी है इसकी। तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों तरीके से हो सकती है, चुनना आपको है। केतु आता है चुपचाप, छीनता है शांति से, लेकिन छोड़ जाता है एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझ ही नहीं सकती। सिंह राशि यानी कि आत्मविश्वास की पराकाष्ठा, नेतृत्व की पहचान, लीडरशिप, लीडर, राजा और चमकने की तीव्र इच्छा रखने वाली राशि। और अब वहां पर आ रहा है केतु, वो ग्रह जो सारी पहचान मिटाकर आत्मा से आपको मिलवा देगा। तो क्या होगा जब आई एम से टकराएगा आई एम नॉट। केतु जब सिंह राशि में आता है तो आपका पहला भाव लग्न बनता है, जो कि आपका पहला भाव बनता है। तो उसका असर सबसे पहले पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पर। ये सिंह लग्न के हिसाब से कह रहा हूं आपको, आपकी पर्सनैलिटी पर सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही घर में आ रहा है सिंह लग्न वालों के लिए। आपकी सोच और आपके व्यवहार पर, और सबसे ज्यादा आपकी ईगो पर, यानी आपके अहम पर, आपके गुरूर पर अटैक करता है। आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे, जो पहचान आपने बनाई थी वो अब हाथों से छूट रही है। आपके अंदर किसी गहरी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आपकी सोच अब ज्यादा आंतरिक है, इनर फोकस्ड है, कम एक्सप्रेसिवनेस वाली आपकी हो सकती है आपकी सोच। लोग कहेंगे तू बदल गया यार, लेकिन आप खुद सोचोगे अब असली में ही तो मैं सामने आ रहा हूं। लियो को गर्व है, सिंह को गर्व है अपने हुनर पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने प्रदर्शन पर। लेकिन जब केतु यहां आ जाएगा तो वो कहता है क्या ये सब वाकई तुम ही हो, क्या ये सब तुम कर रहे हो। ये ट्रांजिट आपको बार बार आपके काम, लुक्स, पब्लिक इमेज, सोशल स्टेटस पर सवाल खड़े कराएगा। कभी कभी आपको लगेगा मैं अब कुछ महसूस ही नहीं कर रहा, या फिर मैं जो करता हूं उसमें अब दिल ही नहीं लग रहा। ये केतु के संकेत हैं कि अब समय आ गया है सच्चे उद्देश्य की खोज करने का। लियो चाहता है मंच, स्टेज, तालियां हो, चमक धमक हो। केतु चाहता है चुप रहो, मौन हो, गहराई हो, आत्मा से जुड़ो, अंदर से बात करता है, फिलोसॉफिकल होने की बात करता है, वैराग्य चाहता है, उस शक्ति से संपर्क चाहता है जो दिखती नहीं है। इस दौरान आप पब्लिक लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ हो सकते हैं। लोगों की वाहवाही से भावनात्मक दूरी आपकी हो सकती है। खुद को ज्यादा एकांत, मेडिटेशन और ध्यान में आप डूबा रहने की इच्छा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लीडरशिप का समय है साथियों। अब आप बाहर से नहीं, अंदर से लीड करना सीख जाओगे। केतु आपके एम्बिशन को धीमा कर सकता है। आप सोच सकते हैं अब यह करियर ठीक नहीं लग रहा, मैं इससे अलग कुछ करना चाहता हूं, मैं फेम नहीं फुलफिलमेंट चाहता हूं। बहुत से लोग इस दौरान नौकरी भी छोड़ते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, या किसी गूढ़ रहस्यमय फील्ड जैसे कि ज्योतिष, मनोविज्ञान, हीलिंग, ऑकल्ट की ओर मुड़ जाते हैं, ज्ञान की तरफ निकल जाते हैं। केतु सेज डू व्हाट कनेक्ट्स टू योर सोल, नॉट योर सोशल इमेज। केतु भावनाओं को काट देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें जैसे हैं वैसे ही महसूस कर सको। पार्टनरशिप में डिस्टेंस या ठंडापन आ सकता है। 7th एस्पेक्ट जा रहा है, आपको लगेगा अब वो स्पार्क या वो चमक नहीं रही, वो बात नहीं रही अब रिलेशनशिप में। सेल्फ लव या फिर सॉलिट्यूड की तलाश
प्रबल हो सकती है साथियों। ये रिश्ता खत्म करने का नहीं, रिश्तों को नए अर्थ देने का, नए मायने देने का समय आ गया है। थकावट, लो एनर्जी, मन में खालीपन, चिंता और आध्यात्मिक बेचैनी, ये सब आपको फील हो सकते हैं। कई बार ऐसे लोग भी होंगे जो परफेक्टली हेल्दी होते हैं और अचानक खुद को मेंटली एग्जॉस्टेड पाने लगेंगे। बिल्कुल जोशीले हैं, लेकिन लगेगा यार दिमाग थक चुका है, अंदर से सोच सोच कर परेशान है। मेडिटेशन, योग, आयुर्वेदिक दिनचर्या और रात की नींद में स्थिरता, ये केतु के लिए अमृत साबित हो सकते हैं। इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए केतु का रहस्य है लूज योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ। खो जाओ ताकि खुद को मिल जाओ। लेट गो ऑफ आउटर स्पॉटलाइट टू डिस्कवर इनर लाइट। क्रिएट योर आइडेंटिटी नॉट फॉर पीपल बट फॉर योर पर्पस। केतु तुम्हें छीनता है ताकि तुम समझ सको कि असल में कुछ भी तुम्हारा था ही नहीं सिवाय एक चीज के, और वो थी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी इनर सोल। केतु का असर हमेशा बाहर नहीं दिखता, वो भीतर से तोड़ता है ताकि तुम दोबारा, लेकिन इस बार सच बनकर दोबारा जुड़ सको दुनिया के साथ। यहां हम जानेंगे आपका लगन जो भी हो, मेष से लेकर मीन तक, केतु सिंह राशि से आकर आपके जीवन को किस दिशा में मोड़ने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले मेरे साथियों, केतु आपके 5वें घर में लव, क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन वाले घर में गोचर कर रहा है, तो प्रेम में मोह भंग हो जाएगा, अपने बच्चों से मानसिक दूरी बन सकती है, रचनात्मकता में रुकावट आ सकती है, पढ़ाई या करियर में अचानक से बदलाव लाने का मन हो सकता है, यह बदलाव आ सकता है। जुआ, शेयर बाजार से दूरी बनानी आपको बहुत जरूरी है, वरना बहुत बुरा घाटा खाने वाले हैं, अंदर तक टूट जाएंगे। रेमेडी के तौर पर गणेश जी की उपासना जरूर कीजिएगा और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का रोज जाप कीजिएगा। वृषभ लग्न यानी कि टॉरस असेंडेंट वाले मेरे साथियों, केतु आपके 4थे घर में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि आपके घर का है, प्रॉपर्टी का है, गाड़ी घोड़े का है, वाहन का है, माता का है, इमोशंस का है, खुशी का है, प्लेजर का है, पीस का, शांति का घर है। इस घर से आपका अलगाव और माता की सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। प्रॉपर्टी बेचने या बदलने की संभावना बन रही है। मन बार बार अकेलापन महसूस करेगा, चाहेगा कि आप अकेले में रहो। रेमेडी के तौर पर मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करते रहिएगा, नियमित ध्यान कीजिएगा मां दुर्गा का, बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करता हूं मेरे मिथुन लग्न वाले यानी कि जेमिनाई असेंडेंट वाले मेरे साथियों, केतु आपके 3रे घर में यानी कि करेज के घर में, छोटे भाई बहन के घर में, आपके एक्सप्रेशंस के घर में, राइटिंग स्किल्स के घर में, डॉक्यूमेंटेशन के घर में, पड़ोस के घर में गोचर कर रहा है। भाई बहनों से आपकी भावनात्मक दूरी हो सकती है। यात्रा में मन कम लगेगा, आत्म अभिव्यक्ति पर संशय होगा, खुलकर बोल नहीं पाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से खुद को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, चमक धमक से दूर कर सकते हैं, सोशल मीडिया से दूर कर सकते हैं आप अपने आप को। रेमेडी के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, अपने कंधे पर चंदन का तिलक लगाइएगा, बहुत जरूरी है। अब बात करता हूं कैंसर लगन यानी कि कर्क लगन वाले मेरे साथियों, केतु आपके 2रे घर में यानी कि फैमिली के घर में, आपकी भाषा के घर में, आपके धन के घर में, रुपए पैसे के घर में गोचर कर रहा है। खाने पीने का घर भी यही है। धन और परिवार को लेकर आप में उदासीनता आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कमा रहा है कोई बात नहीं, आप संतुष्ट हो। परिवार वाले कुछ कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की उदासीनता आप में आ जाएगी। आपके खाने पीने की आदतें बिगड़ सकती हैं, आपकी भाषा में रूखापन आ सकता है, सामने वाले आपसे नाराज हो सकते हैं भाषा को लेकर। वाणी से आपके रिश्ते बिगड़ तक सकते हैं, ध्यान रखिएगा। रेमेडी के तौर पर आपको मीठा बोलने का अभ्यास करना चाहिए और गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अंदर की इनर सोल की खोज कीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए, आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल जाइए और स्पिरिचुअल राइज कर जाइए, आध्यात्म की ओर चले जाइए। बात करता हूं कन्या लग्न यानी कि वर्गो साइन वाले वर्गो असेंडेंट वाले मेरे साथियों, केतु आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। नींद का घर होता है, एकांत का घर होता है, आइसोलेशन का है, फॉरेन लैंड्स का है, विदेश का है, हॉस्पिटल का है, मोक्ष का है।
नींद में गड़बड़ी आने के संकेत नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिक साधना की ओर आपका रुझान आएगा, जाना भी चाहिए, बहुत अच्छा है। केतु प्रसन्न होंगे। विदेश यात्रा या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के योग बनेंगे, इसलिए थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। भीतर से आपको खालीपन अनुभव होगा, आइसोलेशन में जाने का मन करेगा। सब कुछ है लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा है। रेमेडी के तौर पर रात को सोने से पहले एक मंत्र का बता देता हूं, उसका जाप कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। ओम नमः शिवाय। सोने से पहले शिव जी के मंत्र का जाप कीजिएगा और अगले दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइएगा। बात करते हैं तुला लग्न यानी कि लिब्रा असेंडेंट वाले मेरे साथियों। केतु आपके 11वें घर से गोचर कर रहा है, जो कि लाभ का घर है, गेन्स का है, फ्रेंड्स का है, सर्किल का है, सोशलाइजेशन का है, आपके डिजायर्स का, इच्छा का है। इफेक्ट क्या आएंगे? आपका अपने दोस्तों से अलगाव हो सकता है, इच्छाओं का क्षय हो सकता है, इच्छा मर सकती है, सामाजिक जीवन में दूरी आ सकती है, लोगों से कट जाएंगे आप। पहले जो लक्ष्य थे अब वो सब लगेगा कि क्यों ये लक्ष्य बनाए थे मैंने, मेरे ये एम है ही नहीं, लाइफ में मुझे कुछ और करना है। रेमेडी की बात करूं तो श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिएगा। शनिवार को काली उड़द का दान कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले मेरे साथियों, स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले मेरे साथियों। केतु देव का 10वें घर में गोचर आपके लिए जो है वो आपके करियर में और आपकी रेपुटेशन में, क्योंकि 10वें घर से ये देखा जाता है, इस पर असर डालने वाला है। करियर में आपके भ्रम पैदा होगा, भटकाव आएगा, पहचान खोने जैसा अनुभव होगा, लगेगा कि लोगों ने मेरी वैल्यू करनी बंद कर दी है, अब मुझ में वो बात नहीं रही, अब लोगों के मेरे प्रति कुछ हीन भावना आ चुकी है। ऐसे सिचुएशन आपके मन में आएंगी। अपने ऑफिस में, कार्यस्थल से डिस्कनेक्टेड फील करना महसूस कर देंगे आप। पब्लिक इमेज में आपकी गिरावट आ जाएगी या लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे, दूरियां आ जाएंगी लोगों में। रेमेडी के तौर पर शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं धनु लग्न यानी कि सेजिटेरियस लग्न वाले मेरे साथियों। केतु आपके 9वें घर में यानी कि धर्म का घर, गुरु का घर, फिलॉसफी का घर, भाग्य का घर, यहां पे गोचर कर रहे हैं। गुरु से आपका मतभेद हो सकता है या फिर गुरु से आपका अलगाव हो सकता है, गुरु से आपकी लड़ाई हो सकती है, गुरु आपसे रूठ सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन में निर्णय नहीं ले पाएंगे, असमंजस की स्थिति बन सकती है, जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठ सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि तुम जीवन में करना क्या चाहते हो, तुम जीवन में कुछ करना भी चाहते हो या नहीं। इस तरीके के सवालों को सुन सुनकर आप थक जाएंगे, पक जाएंगे। रेमेडी के तौर पर किसी सच्चे गुरु या शास्त्र के साथ जुड़ जाइए, मां सरस्वती की आराधना करते रहिए, यह आपके लिए वरदान साबित होगा। बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर लग्न वाले मेरे साथियों। आपके लिए केतु देव 8वें घर से गोचर करेंगे, जो कि सीक्रेट्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिसर्च का घर है। गहरे रहस्यों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, ऑकल्ट साइंस में जाने का मन करेगा, ज्योतिष पढ़ने का मन करेगा, वास्तु पढ़ने का मन करेगा। बहुत सारे गूढ़ गहन अध्ययन वाले जिनमें रिसर्च होती है, ऐसे सब्जेक्ट में जाने का मन करेगा, बाल की खाल निकालने का मन करेगा। अचानक से लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। हेल्थ सही होगी फिर भी हेल्थ खराब है, ऐसा डर बनेगा मन में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर ऑकल्ट से आपको जुड़ने का बिल्कुल मन करेगा, अंदर से आपका मन करेगा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाऊं। रेमेडी के तौर पर हनुमान जी के साथ शिव जी की उपासना कीजिए और ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट वाले मेरे साथियों। आपके लिए केतु देव 7वें घर से गोचर करेंगे, जो कि आपकी शादी का घर है, मैरिज का है, आपके स्पाउस का घर है, जीवन साथी का घर है, पार्टनरशिप का घर है, बिजनेस का भी घर है। शादीशुदा जीवन में आपके दूरी आ सकती है, अहंकार दोनों के टकरा सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से अलगाव हो सकता है या फिर एक दूसरे में ट्रस्ट के इश्यूज आ सकते हैं, विश्वास कम हो जाएगा एक दूसरे पर। खुद के लिए सॉलिट्यूड की क्रेविंग आएगी, सोचेंगे एकांत में चला जाऊं, कहीं छुप जाऊं, कहीं भाग जाऊं। रेमेडी के तौर पर पति या पत्नी को चांदी का सिक्का भेंट कर दीजिएगा, शुक्रवार को सफेद चीजों का दान भी कीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए।
अंत में बात करते हैं मीन लग्न यानी कि पाइसेस असेंडेंट वाले मेरे साथियों। केतु आपके छठे घर में, जो कि है रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन का घर, वहां से गोचर करेंगे तो शरीर में थकावट रह सकती है, इम्यूनिटी डाउन जा सकती है। शत्रु तो होंगे आपके, पर आप उन पर भारी पड़ने वाले हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान से रिकवरी पॉसिबल है। कुछ लो फील करने वाले हैं जीवन में, रुचि खत्म होने वाली है, चेष्टा खत्म होने वाली है। रेमेडी के तौर पर रोज सूर्य देव को अर्घ दीजिए और शुद्ध आहार कीजिएगा। केतु वहां काटता है जहां आपको अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रही, जहां अब छोड़ने का समय आ चुका है, ताकि आप उड़ सको, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, अपने असली स्वरूप में आ जाओ। केतु का इलाज कोई ताबीज नहीं है, कोई टोटका नहीं है। उसकी राह एक साधना है, एक आंतरिक मुक्ति की यात्रा, एक जर्नी आपकी इनर सोल की, जो शुरू होती है चीजों को छोड़ देने से। लेट गो, त्याग दो। बात करेंगे केतु के अदृश्य असर को कैसे शांत कर सकते हैं, उसे आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है, और कौन से उपाय हैं, साधनाएं, मंत्र और ध्यान तकनीक हैं जो इसे वरदान में बदल देंगे, जैसा मैंने इस वीडियो में आपसे बताया भी। केतु कोई धन लाभ वाला ग्रह नहीं है, मटेरियल नहीं मिलता इससे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये तो मोक्ष देता है, सैक्रिफाइस सिखाता है, आंतरिक बोध का कारक है केतु। वो चीजें दूर कर देता है ताकि आप समझ सकें कि आपको उनकी जरूरत थी ही नहीं, आपने उन्हें जरूरत से ज्यादा पकड़ रखा था। यह सीख देता है केतु, दुख नहीं देता, छोड़ने का सबक देता है। जहां राहु आई वॉन्ट, आई नीड ये कहता है, वहीं केतु कहता है लेट इट गो, जाने दो, नहीं चाहिए मुझे, मेरा नहीं है। छोड़ना सिखाता है। केतु के लिए शांति तभी आती है जब आप खुद को सरल बनाना सीख जाते हैं। उपाय भी उसी दिशा में काम करते हैं साथियों। मंत्र साधना की बात करें तो ओम केम केतुवे नमः मंत्र का जाप कीजिए, 108 बार रोज कीजिए, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को जरूर कीजिए। गणपति उपासना भी कर सकते हैं। केतु और गणेश जी का गहरा संबंध है साथियों, इसलिए ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करना आपके भ्रम को दूर कर देगा। मिट्टी का या पीतल की गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके उसकी साधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुत्ता केतु का वाहन माना गया है, इसलिए रोजाना किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, केतु की कृपा जरूर बनेगी। और ये जो दुकानों पे बिस्किट मिलते हैं ये नहीं खिलाने, जो कुत्तों के लिए विशेष स्पेशल बिस्किट बने हैं वो खिलाइए, ताकि उनके शरीर को नुकसान भी ना हो। इसके बाद नारियल और सफेद तिल का दान बहुत अच्छा है। केतु के दान में कच्चा नारियल, सफेद तिल और नीले रंग का कपड़ा शामिल कर लीजिएगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप दान कीजिएगा, बिना किसी को कुछ बताए कुछ रख दीजिए वहां पे जो किसी के काम आएगा। रोज 15 से 30 मिनट तक मौन रहना सीखिए, इससे केतु का भ्रम कम होगा, भीतर की क्लैरिटी बढ़ेगी, आत्म मंथन होगा, चिंतन होगा। चिंता करना गलत है, चिंतन करना चाहिए जीवन में। चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए, उससे आपकी इनर सोल उभर कर बाहर आएगी, संवर कर बाहर आएगी, सोना बनकर निकलेंगे। शांत संगीत, मध्यम आवाज में संगीत या मंत्र के साथ 10 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कौन सी सांस चल रही है, क्या चल रहा है, ध्यान कीजिए मंद मंद मंत्रों की म्यूजिक के साथ। केतु शांत रहेगा। रात को सोने से पहले बता रहा हूं, ये म्यूजिक धीरे से चलाकर किसी मंत्र के साथ सांसों को अभ्यास कीजिए सोने से पहले, बिल्कुल इससे केतु शांत रहेगा। बात करते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं क्या करना चाहिए, तो आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। उपनिषद, भगवद गीता, योग सूत्र, गूढ़ विद्या जैसे ज्योतिष, ध्यान, तंत्र, इनको सीखिए, पढ़िए, गहराई तक जाइए। त्याग की भावना से सेवा करना सीखिए बिना स्वार्थ के। केतु शांत रहेगा, पॉजिटिव होगा। और क्या नहीं करना चाहिए वो है भावनात्मक ब्लैकमेल, किसी को मत कीजिए, इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, गिल्ट ट्रिप या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, किसी पे कंट्रोल मत कीजिए, अपना हुक्म मत चलाइए, किसी को परेशान मत कीजिए इमोशनली। कोई आपका इंतजार कर रहा है, मत करवाइए इंतजार।
अनावश्यक आइसोलेशन, अकेलापन साधना नहीं है। जानबूझकर अकेलापन मत ढूंढिए। अकेलापन वो नहीं है, आइसोलेशन वो नहीं है जिसमें आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो। अकेलापन वो है कि भीड़ में भी आप अपने अंदर झांक रहे हो और मंथन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, उसे कहते हैं आइसोलेशन, आत्म चिंतन। वो कीजिए। अंधविश्वास, डर और केतु बहुत खराब है, यह कहकर खुद को डराइएगा नहीं। केतु की एनर्जीज को इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत गहराई से बताया, बहुत गहरी बातें बोली हैं। आपको इंटरनेट पे इजीली ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं जल्दी। सब चीजों का निचोड़ है, केतु की बातें बहुत निखर कर आपको समझाने का प्रयास किया है। केतु आपको डिस्कनेक्ट करता है ताकि आप सच से कनेक्ट कर सको। वो तुम्हें क्राउड से, भीड़ से हटा देता है ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। अरे बाहर तो दुनिया सब कुछ कह रही है, अपनी आत्मा की भी सुनो, वो क्या कहना चाहती है, क्यों आए हो इस धरती पर। जो खो गया उसका शोक मत करो, दुख मत करो। जो गया वो गया, जो छूट गया वो तुम्हारा था ही नहीं। जो बच गया वही तुम्हारा असली खजाना है। उसे संवारो, उसे संजो कर रखो, उसे और बेहतर बनाओ। केतु तुम्हें भ्रम देता है, लेकिन उसी भ्रम में छुपा होता है मोक्ष का दरवाजा। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए शब्द नहीं चाहिए, सिर्फ मौन रहना काफी है। कुछ जवाब शब्दों में नहीं होते साथियों। केतु उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आता है जो सिर्फ अनुभव से ही मिलते हैं। और आज हम उन्हीं अनुभव की परतें आपके सामने खोल रहे हैं, खोली हैं। कुछ प्रश्न आपके मन में आते होंगे कि क्या केतु हमेशा नुकसान देता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देता। केतु सिर्फ उन चीजों को हटा देता है जो आपकी आत्मा की राह में रुकावट बन रही है। ये होता है केतु। जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं उनके लिए केतु सबसे बड़ा गाइड बनता है। इतना बड़ा ग्रह है, इतना पॉजिटिव ग्रह है, इसे हम नेगेटिविटी के साथ क्यों देखते हैं पता नहीं। अगला सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है कि केतु जब लग्न में हो, 5वें में हो, 10वें में हो, 11वें में आता है तो क्या होता है? ये भाव जीवन की आइडेंटिटी, सफलता और इच्छाओं से जुड़े होते हैं साथियों। केतु यहां पर आकर आपको इनसे डिटैच करके आपकी हायर मीनिंग की ओर खींचता है। तुच्छ है सारी चीजें, ये सब इच्छाएं, इनसे ऊपर बहुत कुछ है। सब एक दिन चला जाएगा, आप खुद चले जाएंगे। इसलिए जब तक यहां है मंथन कीजिए, त्याग करना सीखिए, चीजों से नाता मत जोड़िए। अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि क्या केतु का असर हर किसी को एक जैसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता सबको एक जैसा। केतु का असर उस व्यक्ति की कुंडली में उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, लगन में बैठा हो और भावों के स्वामी पर निर्भर करता है। इसलिए सबकी कुंडली पे अलग अलग होता है। अगला सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या केतु आध्यात्मिक शक्तियां जागृत कर सकता है, स्पिरिचुअल बना सकता है इंसान को अंदर तक, बहुत गहराई तक? जी हां, केतु आपको ज्योतिष, तंत्र, ध्यान, अंतर्ज्ञान जैसे क्षेत्रों की ओर खींचता भी है। मौन रहने से जो मिलता है वो केतु की कृपा होती है। अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि केतु के भ्रम को कैसे पहचाना जाए? साथियों, जब कोई चीज आपको अचानक डिसकनेक्टेड, अनइंटरेस्टेड या दिशाहीन महसूस करा दे ना, तो समझ लेना कि केतु बोल रहा है तुम इससे ऊपर उठ चुके हो, आगे बढ़ो। ये सब चीजें बहुत पीछे रह गई, नीचे हैं, तुम ऊपर हो, आगे चलो। केतु बोलता नहीं है, वो बस वो सब कुछ कर देता है जिससे तुम खुद को परिभाषित कर रहे थे, जिसे अपना मान रहे थे, ताकि तुम देख सको कि तुम जो हो वो शब्दों से कहीं परे है। जब पहचान गिरती है ना साथियों, जब रुतबा छिनता है, जब अकेलापन जिंदगी में बढ़ जाता है, तो घबराना मत। केतु तुम्हारे ईगो की डेथ की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। और उसके बाद जो पैदा होता है ना इंसान, रीबर्थ जब होता है डेथ के बाद, वो तुम हो, असली तुम हो। केतु की ट्रांजिट एक अंत है साथियों, लेकिन उस अंत में ही एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। वो यात्रा जहां तुम्हें पहचान नहीं बनानी है, बल्कि याद करनी है कि तुम कौन थे जब कुछ भी नहीं था। तो अब जब तुम जान चुके हो कि केतु क्या है, वो कहां आ रहा है और तुम्हारे जीवन से क्या ले जाने वाला है, अब यह मत पूछना कि उसने क्या छीन लिया, बल्कि यह पूछना कि उसने मुझे क्या दिखाया। केतु कोई ग्रह नहीं है, वो एक आईना है जिसमें तुम खुद को वैसा ही देख पाते हो जैसे तुम भीतर से हो, बिना दिखावे, बिना डर के, बिना पहचान के।
अगर इस यात्रा में तुमने कुछ खोया है ना साथियों, तो यकीन मानो वो सिर्फ तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारा अहम है। और अगर कुछ पाया है तो वो थी तुम्हारी आत्मा की आवाज। कनेक्ट हो पाए हो आप अपनी आत्मा से। अगर ये वीडियो आप लोगों के भीतर कुछ थोड़ा बहुत भी आपको हिला सका हो, तो बस एक वादा करो खुद से कि मैं अब अपने भीतर उतरूंगा। जैसे कि तू कहता है, खुद को छोड़ दो ताकि खुद को पा सको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना केतु ने मुझसे क्या लिया और मुझे क्या दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बातें होती हैं आत्मा की भाषा में। शब्द छूटते हैं, अहम पिघल जाता है और वहां एक मौन बचता है जहां केतु मुस्कुराता है, क्योंकि उसने तुम्हें तुमसे ही मिला दिया है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही रोचक वीडियो, जानकारी से भरे हुए वीडियो के साथ, जो आपको अंदर से बदल दे, सरल और सफल बना दे। इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार यूं ही बरसता रहेगा, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। जय श्री राम। किस्मत की